दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत में नफ़रत की राजनीति को चमकाने के लिए एक दुष्प्रचार किया गया है, जिसमें भोले-भाले हिंदुओं को भ्रमित किया गया है, ये कहकर कि जो भी भारतीय मुसलमान हैं, इनके पूर्वज हिंदू थे। इससे आम जनता जो है, इसी विषय में उलझकर आपस में नफ़रत करने लगती है। आइए हम देखते हैं पहले कि भारतीय होता कौन है। जो भारत के लोग हैं वो भारतीय कहलाएंगे, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। और भारत में कौन रहते हैं? भारत में सनातन धर्मी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बुद्धिस्ट रहती हैं, जैनी रहते हैं, सिख रहते हैं और नास्तिक भी रहते हैं। ये सब लोग मिल करके भारत को बनाते हैं। भारत की सीमा जो है ये तो घटती रही है इतिहास में, अगर आप देखेंगे तो इतिहास में कभी ईरान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, बर्मा, भूटान, थाईलैंड, ये सब के सब भारत के अंग थे। लेकिन इन सब का विभाजन खुद भारतीयों ने किया और अभी के समय में जो भारत है वो आप जानते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पूर्वज ईरान के भी लोग हुए, हमारे पूर्वज अफ़गानिस्तान के भी लोग हुए, हमारे पूर्वज पाकिस्तान के भी लोग हुए, हमारे पूर्वज श्रीलंका के भी लोग हुए, हमारे पूर्वज बर्मा और भूटान के लोग भी हुए और हमारे पूर्वज इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग भी हुए। तो भारतवर्ष इन लोगों से बना है। भारत का इतिहास कितना पुराना है? 1000 साल पुराना, 5000 साल पुराना, 20,000 साल पुराना या शायद उससे भी पुराना। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत के पूर्वज में वो सब लोग भी आएंगे जो आज भारत का हिस्सा नहीं है। हिंदू कौन होता है? यह बात सर्वसम्मत है कि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू उसको कहते हैं जो भी भारतवर्ष में रहता है। तो वो हिंदू जो किसी एक ईश्वर में आस्था रखते हैं और अपनी इच्छाओं को ईश्वर के समर्पित कर देते हैं, उन्हें सर्वसमर्पणकर्ता कहते हैं या अरबी भाषा में उन्हें मुस्लिम कहते हैं। वो हिंदू जो यीशु मसीह को ईश्वर मानते हैं और भारतवर्ष में रहते हैं, उन्हें ईसाई कहते हैं। वो हिंदू जो भारतवर्ष में रहते हैं और जो गौतम बुद्धा के दर्शन को सही मानते हैं, वो बुद्धिस्ट कहलाते हैं। वो हिंदू जो भारतवर्ष में रहते हैं और महावीर जैन के दर्शन से सहमत हैं, वो जैनी कहलाते हैं। उसी तरह वो हिंदू जो गुरु नानक साहब के शिक्षाओं को सही मानते हैं, वो सिख कहलाते हैं। और वो हिंदू जो किसी एक ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वो प्रकृति में विश्वास रखते हैं, वो अपने आप को आदिवासी कहते हैं। उसी तरह हिंदुओं में वो भी शामिल है जो अपने आप को लिंगायत कहते हैं और जो एक निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारतवर्ष में अलग अलग विचारधारा के अलग अलग आस्था के लोग हैं और ये सब के सब लोग जो हैं वो भारतीय कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे। आप जानते हैं आज विश्व की आबादी, जनसंख्या तकरीबन 8 अरब है। आप समय में जब पीछे जाएंगे तो जैसे जैसे पीछे जाएंगे जनसंख्या घटती चली जाएगी। तो समय में कोई एक ऐसा समय भी आएगा जब हम पीछे जाएंगे जबकि मानव की जनसंख्या केवल एक पुरुष और एक नारी यहीं पे सीमित हो जाएगा। और उस एक पुरुष और उस एक नारी को हमारे भारतीय सभ्यता या भारतीय दर्शन में स्वयंभू मनु या आदम कहते हैं और उनकी पत्नी को हव्यवती या शत्रुपा कहते हैं। भारतीय परंपरा में, रामचरितमानस में, पुराणों में और वेद तक में इनके बारे में बतलाया गया है। तो हमारे जो पूर्वज के पूर्वज थे वो एक पुरुष और एक नारी थे। यहाँ पर यह भी मैं बताना महत्वपूर्ण समझता हूँ कि ये एक पुरुष और एक नारी केवल भारत के लोगों के ही पूर्वज नहीं थे, अपितु ये संपूर्ण मानव जाति, ये संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उन सब के ये सबसे बड़े पूर्वज थे, क्योंकि इन्हीं दोनों से सृष्टि के लोगों की रचना हुई। और उन्हें हम इस्लामी परंपरा में आदम और हव्वा कहते हैं और ईसाई परंपरा में एडम एंड ईव कहते हैं। तो उस एक पुरुष और एक नारी से ये संपूर्ण मानवता की उत्पत्ति हुई और इसीलिए हम भारत के लोग एक दूसरे को आदमी कहते हैं, जो कि आदम शब्द से बना है। अब प्रश्न ये उठता है कि उनका धर्म क्या था, जो प्रथम पुरुष और प्रथम नारी थे। तो क्या वो किसी मूर्ति की पूजा करते थे? क्या वो मनुष्य की पूजा करते थे? या क्या वो किसी पेड़ पौधे की पूजा करते थे?
थोड़ा सा आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बात समझ में आएगी कि प्रथम पुरुष उसी धर्म को फॉलो करेगा, उसी धर्म का पालन करेगा जो ईश्वर ने उसे बताया होगा। वो ईश्वरीय धर्म था। उसी ईश्वरीय धर्म को हम सनातन कहते हैं संस्कृत भाषा में, रिलीजन ऑफ सबमिशन कहते हैं इंग्लिश भाषा में, और इस्लाम कहते हैं अरबी भाषा में। एक ईश्वर था, उसका बताया हुआ मार्ग एक था, जिसे हम सनातन धर्म या इस्लाम कहते हैं। तो जो प्रथम पुरुष थे वो उसी इस्लाम के मानने वाले थे, उसी सनातन धर्म के मानने वाले थे, और इस्लाम के मानने वाले को मुस्लिम कहते हैं। तो हमारे जो पूर्वज के पूर्वज जो हुए, जो सुपर पूर्वज हुए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या स्वयंभू मनु, वो सनातन धर्मी थे, यानी कि वो मुस्लिम थे। तो इससे पता ये चला कि हमारे सबसे बड़े जो पूर्वज थे वो मुस्लिम थे, सनातन धर्मी थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, तरह तरह के लोग आते गए, और जब जब धर्म में बिगाड़ आता गया तब तब ईश्वर अपने संदेश को अपने दूतों तक भेजता था। दूत यानी प्रॉफिट वो मनुष्य होते थे जो ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। तो ईश्वर का मूल धर्म या मूल संदेश कभी भी नहीं बदला। उसी एक मूल धर्म या संदेश को हम सनातन कहते हैं या इस्लाम कहते हैं। तो जब जब धर्म के अंदर हानि होती थी, धर्म का नष्ट होता था, लोग ईश्वर के शिक्षाओं को छोड़ करके अपना धर्म बना लेते थे, तब तब ईश्वर की तरफ से संदेशवाहक आते थे। तो इसी श्रृंखला में बहुत सारे संदेश आए। सर्वप्रथम संदेश जो था वो भारतवर्ष में ही आया, और जो अंतिम संदेश था या अंतिम ग्रंथ था उसे ही हम कुरान कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में हुआ क्या। समय के साथ साथ लोगों के अंदर कुरीतियाँ आती गई, लोग ईश्वर के धर्म से हटते गए तो बुराइयाँ आती चली गई। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में कभी सती प्रथा भी था, जिसका बाद में फिर हटा दिया गया जिसको। लेकिन इस सती प्रथा के अंतर्गत विधवाओं को अपने पति के शव के साथ जला दिया जाता था। हमारे इसी भारतवर्ष के अंदर दास प्रथा है, आज भी मौजूद है, जहाँ पे लड़कियों की शादी मंदिर के मूर्ति या मंदिर से कर दी जाती है। हमारे इसी भारतीय परंपरा में आज भी जाति प्रथा है, जहाँ पे के जन्म के आधार पर कुछ लोगों को छोटा माना जाता है। तो ये सब हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा का पार्ट या हिस्सा रहा है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आप जब उनका पढ़ेंगे, उनकी जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कैसे भारतीय परंपरा में पहले एक 8 साल के बच्चे की शादी 30 साल के मर्द से कर दी जाती थी, और घर वाले इस पे बहुत प्रसन्न होते थे। तो उन्होंने फिर किताबों का, धर्म ग्रंथों का हवाला देके बताया है कि कैसे लड़कियों की शादी बिना प्यूबर्टी को पहुँचे हुए इसको करना बड़ा एक अच्छा चीज़ माना जाता था। तो फिर विवेकानंद जी कहते हैं कि भारतीय परंपरा में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी रही हैं और बुरी चीज़ें भी रही हैं, हमें उन अच्छी चीज़ों को केवल रख लेना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी के इसी कथन को सत्य किया समय के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने। जब लोगों ने अपने समय की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाया या उन कुरीतियों का त्याग किया। तो आप जानते हैं कि हमारे इसी भारतवर्ष के अंदर कभी मूर्ति प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाद के दौर में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने इसके विरोध में भी कहा है। उन्होंने बताया है कि कैसे वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। उसी तरह बहुत सारे लोग थे भारतवर्ष में जिन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, जब उन्हें लगा कि ये बौद्ध धर्म, ये बौद्ध दर्शन जो है ये सतमार्ग की तरफ ले जाएगा। हमारे इसी भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग करके आर्य समाज को अपनाया। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने यहाँ की कुरीतियों के विरुद्ध बोलना शुरू किया, तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए और आर्य समाज में चले गए। ठीक उसी तरह भारत में बहुत सारे वो लोग भी थे जो समय समय पर जिन्हें ये एहसास हुआ या समझ में आया कि ईश्वर का मूल धर्म असल में क्या है, ईश्वर का जो प्योर सनातन धर्म है वो क्या है। तो जब उन्होंने इस प्योर सनातन धर्म को अपना लिया, तब वो मुसलमान कहलाए या सनातन धर्मी कहलाए या सबमिटर्स कहलाए। इन्हें ही हम मुस्लिम कहते हैं। तो जिन लोगों ने कुरान को ईश्वर का अंतिम ग्रंथ माना और जिन लोगों ने ये बात समझा कि उस एक ईश्वर का एक ही धर्म है, हम उस ईश्वर के प्योर धर्म को अपना ले, तो वो लोग मुसलमान कहलाए और उन लोगों ने अपनी घर वापसी की उस प्योर सनातन धर्म की ओर। तो असल बात यह है कि अब जितने भी हम लोग हैं, हम भारतवर्ष के लोग इस बात के ऊपर विचार करें कि हमारा मूल धर्म क्या था।
हमारे असल पूर्वज कौन थे, हमसे हमारे सबसे पुराने पूर्वज कौन थे। जो हमारे सबसे पुराने पूर्वज थे आदम, उनका धर्म तो सनातन धर्म था या ईश्वरीय धर्म था या इस्लाम था। तो उसी तरह हमारे जो पूर्वज का धर्म था और हमारा जो मूल धर्म था, हम उसी की ओर बढ़े। याद रखिए कि जब ईश्वर एक है तो उसका बताया धर्म भी एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक ईश्वर मनुष्य को अलग अलग धर्मों में बांट दे। हमें अपनी संकुचित मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि मेरी ही भाषा सबसे अच्छी भाषा है, मेरी ही संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है। दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं, हज़ारों भाषाएं हैं। आप उस ईश्वर को अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। भाषा के बदलने से तथ्य नहीं बदल जाता। निष्कर्ष यह है कि भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदू ये दोनों मिल करके अपने समान जड़ को तलाश करने की कोशिश करें, प्रेम और सौहार्द के साथ। जब प्रेम और सौहार्द के साथ तलाश करेंगे, नफ़रत को मिटाएंगे, तो हम पाएंगे कि असल में हम सब एक ही हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज एक ही थे। और ये हम सब सिर्फ भारत के लोग नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के लोग, ये सब एक ही हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। और इसीलिए भारत के परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट दिया गया है कि दिस होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली और इट इज़ वन फैमिली। अंतिम में मैं अंतिम ग्रंथ कुरान के दूसरे अध्याय के 134वें मंत्र को पढ़ना चाहूँगा, जिसका अर्थ है, ये एक समुदाय था जो जा चुका, उन्होंने जो कर्म किए वे उनके लिए हैं, तथा जो तुमने किए वो तुम्हारे लिए, और उनके किए का प्रश्न तुमसे नहीं किया जाएगा। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो पूर्वज थे हमारे, जो पुराने लोग थे, जो कर्म उन्होंने किया वो उनके लिए है, जो कर्म हम करेंगे वो हमारे लिए है। मरणोपरांत परलोक में हर एक मनुष्य से उसके कर्मों के बारे में प्रश्न किया जाएगा। आपसे आपके कर्मों के बारे में, मुझसे मेरे कर्मों के बारे में। तो हम सभी अपने अपने कर्मों के प्रति अलर्ट रहें, चौकस रहें, और ये ध्यान दें कि हम वो कर्म ना करें जिससे कि हम परलोक में घाटा उठाने वाले लोगों में से शामिल हो जाएं। धन्यवाद।